तो बिहार की जितनी भी एडुकेटेड आबादी है वहां तक प्रशांत किशोर पहुंच गए। इसके पीछे का कारण है कि लोग उनको सुनना पसंद कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो वाकई बिहार में चाहते हैं कि परिवर्तन आए। और ये देख लीजिए कि भाई जितने भी एडुकेटेड लोग हैं वो प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के जो बाहर के लोग हैं उनको भी प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। प्रशांत किशोर जहां भी माइक उठाते हैं कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अपनी 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो अभी भी अपने बेटे के बारे में इतना सोचते हैं, तो बिहार की जनता भला अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो अपने बेटे को बेहतर शिक्षा, बेहतर जॉब, बेहतर रहन सहन का व्यवस्था क्यों नहीं देना चाहती? कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर जिससे तेजस्वी यादव की स्थिति और खराब हो सकती है। और बिहार की राजनीति में कोई तो ऐसा आया जो मुद्दे की राजनीति कर रहा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। और कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि कोई परिवर्तन ला सकता है, तो वो है प्रशांत किशोर। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। जहां जहां प्रशांत किशोर जाते हैं भाई बिहार का मुद्दा उठाते हैं, बिहार की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार वैसा बन जाए जैसे अभी गुजरात और मुंबई है, दिल्ली है, जहां पे लोग बाहर से आते हैं और काम करते हैं। बिहारी लोग जाते हैं अक्सर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल सेम सिस्टम जो है हम करना चाहते हैं बिहार में भी, कि गुजरात से लोग बिहार में काम करने आए और तब हम मान लेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि हम पेरिस नहीं बना देंगे पटना को, और बाकी बेगूसराय को लंदन नहीं बनाने वाले, हम बस लंदन मतलब बेगूसराय को बेगूसराय बना के रखेंगे, बिहार को बिहार बना देंगे, बस इतनी गारंटी ले रहे हैं। और लगातार इस बात का आवाज भी उठा रहे हैं कि भाई ये लालू प्रसाद यादव जो लगातार कहते हैं कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों बना दीजिए? अगर लालू प्रसाद यादव इतने ही यादव हितैषी हैं तो कोई और यादव नहीं मिला क्या उनको बिहार में? और अगर मिला भी तो सिर्फ उनको उनका बेटा ही मिला। मतलब 4-5 लोग जो हैं वही परिवार के लोगों को एकदम से राजनीति में फिट और सेट करना चाहते हैं। बाकी बिहार की जनता, बिहार के यादव, बिहार के मुसलमानों से लालू प्रसाद यादव को और आरजेडी को कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर ये भी बात उठाते हैं कि देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव अपनी 9वीं फेल बेटे को राजनीति में लाने के लिए, बिहार का राजा बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस उम्र में भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और लगातार बीमार होने के बाद भी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन एक आप लोग हैं कि भाई साहब अपने बेटों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपने बेटों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। आप वोट जाके अपने जाति के ऊपर कर देते हैं, लेकिन आप बिहार के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। तो इस बार जब वोट कीजिएगा तो अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा। काफी फैक्ट्स के ऊपर बात भी करते हैं। मतलब तेजस्वी यादव के पीछे तो हाथ धो के पड़े हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना के तहत जो है हम प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 2500 रुपया कहां से देंगे? मान लीजिए 5 करोड़ महिलाएं हैं बिहार की, उनको 2500 रुपया प्रति महीना अगर आप दीजिएगा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एक बड़ा अमाउंट बनेगा। और ये अमाउंट आखिरकार आएगा कहां से? लगभग 2.5 लाख करोड़ जो है वो बिहार का अगर बजट देखा जाए तो सालाना बजट है, जिसमें से अगर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च सिर्फ महिलाओं में 2,500 रुपए देने में लग जाएगा, तो ये सब पैसे आएंगे कहां से? तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के हर एक सवाल में इतना दम है कि तेजस्वी यादव को बार बार वो ललकारते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवाद, खुद को बताते हैं कि हम बहुत बड़े समाजवादी हैं, तो इन्होंने कहा कि आप ट्यूशन ले लीजिए, जाके कहीं पे कोचिंग संस्था पकड़ लीजिए, 15 दिन का वक्त लेते हैं और उसके बाद ये आप समाजवाद को परिभाषित कर दीजिए तो हम मान जाएंगे। ये सारा मुद्दा प्रशांत किशोर बड़े ही बारीकी से उठाते हैं कि तेजस्वी यादव 15 दिन ट्यूशन ले लें, उसके बाद भी समाजवाद के ऊपर 5 मिनट ये बोल के दिखा दे बेहतर तरीके से। मतलब इस तरीके से ललकारना ये बताता है कि प्रशांत किशोर किस माइंडसेट के साथ जो है बिहार की राजनीति में उतरे हुए हैं और उनका मकसद और मतलब क्या है। इसके अलावा प्रशांत किशोर लगातार इस बात को भी उठा रहे हैं कि भाई साहब बिहार में अब बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव तभी होगा जब सत्ता बदलेगी, चाहे नीतीश हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो। सबने बारी बारी से बिहार को लूटा है। अब बिहार में बेहतरी तभी आ सकती है जब सत्ता परिवर्तित होगी, और सत्ता परिवर्तित तभी हो सकती है जब आप लोग जाति छोड़ के
वोट करेंगे। अब देख लीजिए, प्रशांत किशोर अगर किसी बात को कहते हैं तो उस बात में वजन होता है, और इतना ज्यादा वजन होता है कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं प्रशांत किशोर पे ज्यादा उम्मीद दिखाते हैं। अब देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस माइंडसेट से काम कर रहे हैं वो गजब का है। इसके बाद कुमार विश्वास भी एक जो है इंटरव्यू में बता रहे थे, बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि भाई प्रशांत किशोर से बिहार में बहुत ज्यादा उम्मीद है, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं लगता है परिवर्तन आएगा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद मनोज बाजपेयी को भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर बदलाव ला सकते हैं। तो जितने भी बड़े और प्रबुद्ध लोग हैं आखिरकार प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा क्यों जता रहे हैं? इसके पीछे का कारण है कि प्रशांत किशोर अपने दमदार छवि, दमदार भाषण और दमदार जिस तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, अपने क्रियाकलापों को दिखा रहे हैं, वो बहुत बड़ा बात है। और ये बातें बता रही हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफी प्रासंगिक हैं, और जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनकी पहली पसंद भी बनते जा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।